तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। इन्हीं के मस्तिष्क एवं हृदय स्वरूप परम पूज्य पाद संत द्वय के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ परम आदरणीय स्वामी महेंद्र बाबा, श्रद्धास्पद परम पूज्य साधुचरण, विद्वज्जन सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिवती बहनों, प्रेम से और जोर से कहिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत के नियमानुसार श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से पाठ श्रवण कर रहे थे। तत्पश्चात महापुरुषों के मुखारबिंद से प्रवचन भी सुना और मैं भी आपकी सेवा थोड़ी देर करूँगा। आप लोगों से निवेदन होगा थोड़ा बच्चों को, क्योंकि सत्संग में आप बैठे हैं, खेलने की जगह नहीं है, थोड़ा आप लोग शांत करें और जितनी देर सुनना है प्रेम से सुनिए। यह जो सत्संग हो रहा है आप पूर्व विदित हैं, यह मनुष्य का शरीर रहने के लिए नए मकान में प्रवेश के उपलक्ष्य पर यह सत्संग का कार्यक्रम है। सत्संग क्यों रखा? आदरणीय प्रहलाद जी ने सत्संग का कार्यक्रम क्यों रखा? गृह प्रवेश पूजा पाठ हो गया। देखिए, सब क्षेत्र का कोई मालिक होता है, इसको आप नेता बोलते हैं। हर एक क्षेत्र का, और केंद्र से उसे सहयोग मिलता है अपने क्षेत्र का आप उत्थान करें। हर एक क्षेत्र में कोई न कोई नेता होते हैं, मालिक होते हैं।
भाई ये क्षेत्र तो मेरा है, अपने क्षेत्र का उत्थान करते हैं। उसी तरह से मकान का भी कोई मालिक है और उसका नाम है वास्तुदेव। वास्तुदेव जैसे हम कहते हैं ना वास्तु शास्त्र, ऐसा हम बोलते हैं वास्तु शास्त्र। वास्तु का मतलब होता है घर और शास्त्र का मतलब शास्त्र, घर का शास्त्र। आप जो इसके विशेषज्ञ हैं उनसे जब आप समझेंगे ना तो आपको बताएंगे कि मकान कैसे बनाना है। क्योंकि वास्तुदेव जो है वो प्रसन्न होते हैं और वास्तुदेव एक चीज से प्रसन्न होते हैं, सत्संग से। वास्तुदेव सत्संग से प्रसन्न होते हैं और घर का मालिक वास्तुदेव है। जैसे ज्योतिषाचार्य से पूछेंगे आप तो वो बताएंगे कि मकान ऐसा बनना चाहिए। कैसा? तो ईशान कोण जो है, ईशान कोण कहते हैं पूरब और उत्तर का जो कोना है उसको ईशान कोण कहा जाता है। ईशान कोण में पूजा पाठ ध्यान कक्ष होना चाहिए। वास्तुदेव इससे प्रसन्न होते हैं। देवता का मतलब होता है देने वाला। एक काम उसके लिए होता है। वास्तुदेव का काम एक है, क्या? देने का मतलब घर में प्रवेश कर रहे हैं तो उनको प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए लोग पूजा पाठ करवाते हैं। लेकिन सत्संग से वो विशेष खुश होते हैं। सत्संग क्या है? परमात्मा का अंग है सत्संग, इसलिए वो खुश होते हैं। और ईशान कोण में पूजा पाठ का ध्यान कक्ष होना चाहिए। कोई दाम्पत्य पति पत्नी का कक्ष नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? पूजा पाठ का ही होना चाहिए। अच्छा, भोले बाबा भगवान शंकर जो हैं, भोले बाबा, इनका पूरा क्या नाम है? महादेव, है ना? महादेव पूरा नाम क्या है? महादेव। देव और उसके आगे महाविशेषण लगा हुआ है। बड़े देवता हैं वो। सारे देवताओं का मालिक है भगवान शंकर, महादेव। और वो कहाँ रहते हैं? आपके शरीर में भोले बाबा का निवास है। देहस्था सर्वविद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, सारे देवता हैं। सारे देवता हैं, सारी विद्याएं हैं, सारे तीर्थ हैं, लेकिन गुरुवाक्य न लभ्यते। भोले बाबा इस शरीर में सुषुम्ना में रहते हैं। सुषुम्ना में, जहाँ पर माताएं बहन बिंदी लगाती हैं, दोनों नेत्रों के बीच में सुषुम्ना, वहाँ भोले बाबा का निवास होता है। बाहर में खोजेंगे तो भोले बाबा नहीं मिलने वाले हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में सुषुम्ना में भोले बाबा का निवास है,
बाकी तो पूरे देवता हैं। सबसे बड़े देवता भोले बाबा हैं। हमारे गुरुदेव ने उनका नाम बड़ा सुंदर ढंग से लिया है, हम लोग डेली गाते हैं, सद्गुरु शंकर रूप। शुभ स्तुति जब हम लोग करते हैं तो सद्गुरु शंकर रूप, फिर आगे तो नमो नमो बहुबारही सकल सुपूज्यन भूप। पूज्य हैं और सद्गुरु शंकर रूप हैं। सद्गुरु शंकर रूप हैं, शंकर भगवान की तरह है। आप भी बैठिए तब ना, पूरा पूरा खाली घूमने फिरने से काम नहीं चलेगा। बैठिए प्रहलाद जी। सद्गुरु शंकर रूप। अब देखिए इस पर आप ध्यान देंगे, भोले बाबा जो हैं ये कैसे हैं, तो सद्गुरु शंकर रूप। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जिनका विग्रह स्वरूप आप देख रहे हैं, सद्गुरु कैसे हैं, तो शंकर रूप, शंकर भगवान की तरह। जैसे कोई बूढ़े हो जाते हैं ना तो क्या बोलते हैं, बच्चे की तरह। बूढ़े आदमी बच्चे की तरह हो गया है, ऐसा बोलते हैं ना। बच्चा नहीं, बच्चे की तरह। उसी तरह से सद्गुरु कैसे हैं, तो सद्गुरु शंकर रूप। सद्गुरु भगवान शंकर की तरह हैं। कैसे, तो भोले बाबा देवों के देव महादेव हैं और ईशान कोने में रहते हैं। और ईशान कोण किसको बोलते हैं, उत्तर और पूरब का जो कोना है। यहाँ पूरब किधर है, पूरब इधर है, हाँ। उत्तर और पूरब का जो कोण है उसको कहते हैं ईशान कोण। भोले बाबा वहाँ रहते हैं। अच्छा, देवों के देव महादेव हैं, उनका ध्यान रहता है। इसलिए तो ईशान कोण में ध्यान कक्ष बनाते हैं। और जो ध्यान नहीं जानते हैं तो पूजा पाठ का, गोसाई घर, गोसाई घर हो और वहाँ पर सांसारिकता नहीं हो, वहाँ आध्यात्मिकता हो, सांसारिकता नहीं हो उसमें। नहीं तो भोले बाबा नाराज हो जाएंगे, देवों के देव महादेव। और सद्गुरु की तरह हैं। भोले बाबा ने अपना कल्याण किया, सम कल्याणम करोति इति शंकरः। पहले अपना कल्याण किया, फिर उनकी सन्निधि में रहने वाले सबको कल्याण करते हैं। गोस्वामी जी महाराज जब मंगलाचरण कर रहे हैं, रामायण में 7 मंगलाचरण है, तो बड़ा सुंदर भोले बाबा और माता पार्वती की उन्होंने वंदना की है। तुलसी बाबा ने, उन्होंने कहा, भवानी शंकरो वंदे। भवानी माता पार्वती और भगवान शंकर की मैं वंदना कर रहा हूँ। किस रूप में, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भोले बाबा विश्वास के प्रतीक हैं और माता पार्वती श्रद्धा के प्रतीक हैं। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थिमीश्वरम।
जब तक किन्हीं के अंदर श्रद्धा और विश्वास, विश्वास और श्रद्धा, ये दो चीजें ना हो तो कभी महान नहीं बन सकता। इस रूप में तुलसी बाबा ने भगवान शंकर की वंदना की है और माता पार्वती। अब रामायण पढ़िए, भगवान श्री राम का विवाह प्रसंग बाद में आता है। पहले माता पार्वती का प्रसंग आता है और भगवान श्री राम का जन्म बाद में होता है। इसका मतलब समझते हैं? आपके आध्यात्मिक जीवन में जब तक माता पार्वती का आगमन ना हो तो भगवान श्री राम आपके जीवन में नहीं आ सकते। मतलब याभ्याम विनानुपश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थिमीश्वरम। आपके अंदर श्रद्धा है ही नहीं, विश्वास है ही नहीं, तो भगवान श्री राम का प्राकाट्य आपके आध्यात्मिक जीवन में हो नहीं सकता। श्रद्धा होगी तो ना, विश्वास होगा तो ना। इस रूप में तुलसी बाबा ने प्रणाम किया है, वंदना की है माता पार्वती और भोले शंकर बाबा का। भोले बाबा ईशान कोण में रहते हैं और अग्नि कोण पूरब और दक्षिण का जो कोना है उसको कहते हैं अग्नि कोण। बहुत बार लोग कहते हैं ये भंडार कोण है, वो अपनी भाषा में बोलते हैं अग्नि कोण है। कहते हैं ये अग्नि कोण है, ये बहुत कारगर है। रामायण में एक जगह बड़ा सुंदर वर्णन है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। भोले बाबा की स्तुति है। उन्होंने अपना कल्याण किया है और देवता को कहा, देवता का मतलब देने वाला, एक काम। देवता एक काम करते हैं क्या? कोई अग्नि देव है तो अग्नि, केवल अग्नि वो दान कर सकता है। वायु देव है तो वायु का दान कर सकता है। लेकिन जो भगवान हैं उनके पास 6 चीजें होती हैं, तब वो भगवान होते हैं। भगवान अलग और देवता अलग होते हैं। जैसे भूत और प्रेत हम लोग मिला जुला करके बोल देते हैं, लेकिन भूत अलग होता है, प्रेत अलग होता है। प्रेत का मतलब कोई शरीर नहीं मिला है और भूत का मतलब शरीर मिल गया। लेकिन हम सहचर शब्द समझ करके एक ही साथ में बोल देते हैं। वैसे ही भोले बाबा देवों के देव महादेव हैं और वो आपके शरीर में भोले बाबा बैठे रहते। कहाँ? सुषुम्ना में। और वो खुश होंगे तो सारे देवता खुश हो जाएंगे। सुषुम्ना में अगर आप जाते हैं बिना गुरु से दीक्षा लिए, आप जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहीं से हैंडल होता है। चलो वास्तुदेव, मैंने कहा ना ये नया मकान के उपलक्ष्य पर यह सत्संग हो रहा है, गृह प्रवेश के उपलक्ष्य पर। तो वास्तुदेव इस मकान का मालिक है, वो सोए हुए हैं, उनको जगाया जाता है तो पूजा पाठ हो गया। और सत्संग करेंगे तो बड़े खुश होते हैं। क्यों? तो भोले बाबा खुश होते हैं सत्संग से, और भोले बाबा खुश होते हैं तो उनका चेला काहे नहीं खुश होगा? भोले बाबा तो सारे देवताओं के गुरु हैं, तो उनका चेला काहे नहीं खुश होगा? भोले बाबा ने क्या कहा? रामायण पढ़िए आप। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न होई सो
गावहि वेद पुराण। हे पार्वती सुनो, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ मुझे नहीं लगता है। संत समागम हो जाए, सत्संग हो जाए, सबसे बड़ा लाभ। तो वासुदेव खुश होने लग जाते हैं जब सत्संग होने लग जाता है। तो बताइए, भोले बाबा ने एक बार, उन्होंने माता पार्वती के कहने पर विश्वकर्मा से एक मकान बनवाया था, बड़ा सुंदर मकान। माता पार्वती ने कहा भोले बाबा से, आपको तो मकान की जरूरत नहीं है, आप तो स्मशान में रहते हैं महाराज, लेकिन मुझे तो मकान की जरूरत है। आपको कपड़े की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो बागंबर पहनते हो महाराज, लेकिन मुझे तो साड़ी की आवश्यकता है, कपड़े की जरूरत है। और आपको पाउडर लगाने की आवश्यकता पड़ती है ना, तो स्मशान की राख आप लगा लेते हैं, लेकिन मुझे तो श्रृंगार की आवश्यकता है। मुझे तो फेयर एंड लवली चाहिए ही, विको टर्मरिक चाहिए ही, क्या बोरो प्लस तो चाहिए ही, लिपाई पुताई क्या। लेकिन आपको तो जरूरत है नहीं, आप तो स्मशान की राख लगा लेते हैं। और आपको जेवर जेवरात की भी जरूरत नहीं है, गले में तो फौं है ना, फौं, समझ रहे हैं ना, फौं गले में है। आप महाराज एक मकान, आप तो दान देते रहते हैं। भोले बाबा बैठ जाते और जो भी आता ना उनको दान देते रहते। एक व्यक्ति आया, उनको बेटी की शादी करवानी थी, और किसी ने कहा रे भोले बाबा के पास जाओ ना, तो गए। देखा भोले बाबा स्वयं जो है ना बैठे हुए हैं, न कुटिया है न कोई मकान है। उस व्यक्ति ने भोले बाबा को देखा ना, देख करके वहीं से वापस होने लग गए। तो भोले बाबा ने कहा अरे तुम आया था, अरे कुछ तो बोलो। कहा ना ना ऐसे आ गया था मैं, अब वापस हो रहा हूँ। अरे बोलो ना। बहुत बोलने के बाद उन्होंने कहा मुझे किसी ने कहा था तो मैं आपके पास आया, किस लिए? कहा मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, मैं गरीब आदमी हूँ महाराज, तो मैंने सुना है कि आप दान पुण्य बहुत करते हैं, इसलिए मैं आया था। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ आप स्वयं गरीब हैं, क्या न फूस की कुटिया है न कोई मकान है, तो मैं आपसे क्या याचना करूँ? भोले बाबा ने कहा इधर इधर। अरे मैंने कोई कुटिया नहीं बनाई, कोई मकान नहीं बनाया, मतलब जो भी भक्त आता है ना मुझे दान देता है, मैं भी दान कर देता हूँ, इसलिए मेरे पास कुछ नहीं है। आओ आओ तुमको भी मिलेगा, कोई भगत आता ही होगा। भगत आया, ले लो, दिया। तो वही माता पार्वती ने कहा आप तो दान करते रहते हैं महाराज, मुझे मकान बनवा दीजिए बढ़िया। कहा ठीक है, कोई भगत आएगा तो बोल दूंगा उसको। तो वही विश्वकर्मा जी आए और कहा भोले बाबा से महाराज कोई सेवा आप मुझे बताइए। भोले बाबा ने कहा सेवा तो मेरी तरह, जैसे मैं ध्यान करता हूँ मेरी तरह तुम भी ध्यान करो। कहा वो तो मैं करता हूँ, लेकिन फिर भी कोई स्थूल सेवा और मुझे तो नहीं चाहिए, लेकिन पार्वती को एक मकान चाहिए, तो एक मकान बना दो। तो ठीक है महाराज। विश्वकर्मा ने बहुत सुंदर मकान बनाया और भोले बाबा से कहा महाराज देखिए मकान सुंदर है ना? हाँ मकान तो बहुत सुंदर है।
कहा इसमें आप प्रवेश करेंगे तो इसका मालिक है वास्तुदेव। इस मकान का जो मालिक है वो वास्तुदेव है। उनको प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए आपको पूजा पाठ सत्संग भजन करवाना पड़ेगा महाराज। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वही भोले बाबा ने पता लगाया कि कौन विद्वान है और बढ़िया से सत्संग भजन पूजा पाठ कर दे ताकि वास्तुदेव जग जाए, प्रसन्न हो जाए। तो पता लगाया तो रावण के बारे में पता लगा कि बहुत विद्वान हैं और एक नंबर के वो सत्संगी हैं। रावण विद्वान और सत्संगी हैं। आप कहिएगा महाराज सत्संगी है वो, माता सीता को चुरा लिया सत्संगी है। अरे रावण तो सब जानता था, रावण सब जानता था, भूत भविष्य वर्तमान सब जानता था रावण। मैं रामायण से आपको उदाहरण दे दूं, रामायण की चौपाई बताऊं। जब शूर्पणखा रावण के पास जाती है, रावण की बहन शूर्पणखा, उनकी नाक लखनलाल ने भगवान श्री राम के इशारे से शूर्पणखा की नाक को काट लिया गया, नाक का। तो शूर्पणखा ने कहा रावण से, भैया दो पुरुष हैं और उनके साथ एक बहुत सुंदरी स्त्री है, अति रूपेण वही सीता, बहुत रूपवती है। अगर आप उसको अपना लें तो बड़ा अच्छा होगा, लेकिन तुम्हारी हालत किसने की है? का उसी दोनों पुरुष ने की है। उसके साथ जो स्त्री है बहुत सुंदरी है, पानी पीने गई थी और मेरे नाक कान काट लिए गए। तो रावण ने कहा वहाँ तो मेरा अपना ही चचेरा भाई है खरदूषण, तो वहाँ नहीं गई, वो तो मेरे समान बलवान था। खरदूषण मोहि सम बलवंता, मेरे समान बलवान खरदूषण है, तो डायरेक्ट तो मेरे पास आ गई। शूर्पणखा ने कहा खरदूषण के पास भी मैं गई थी रक्षार्थ, हेल्प के लिए, और खर और दूषण भी मेरी रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन एक ही बाण में दोनों को समाप्त कर दिया। और दोनों को नहीं, 14,000 सेना को भी समाप्त कर दिया एक बाण में। रावण ने कहा अरे राम, वहां पर रावण कहता है मनि मन खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारई बिनु भगवंता। खर और दूषण तो मेरे समान बलवान था, और जब तक भगवान नहीं उसको मारेंगे तो मर नहीं सकता था। तिनहि को मारे बिनु भगवंता, इसका मतलब भगवान है। भगवान मतलब समस्त धर्म, यश, ऐश्वर्य, संपत्ति, ज्ञान और वैराग, इन 6 चीजों को भग कहते हैं। भग, और उधर है वान। इन 6 चीजों को अपने कैप्चर में जो रखते हैं, है ना, इन 6 चीजों को जो चलाते हैं उसको कहते हैं वान। भगवान, भग को चलाने वाले को भगवान, गाड़ी को चलाने वाले को गाड़ीवान,
और दृष्टि को चलाने वाले को दृष्टिवान कहा जाता है। रावण समझ गए, ओ भगवान के सिवा और कोई नहीं मार सकता। रावण समझ गए थे। और होई न भजन तामस देहा, इस तामस शरीर से भजन होने वाला नहीं है। बहुत अच्छा मौका है, उनकी पत्नी को हरण कर लूंगा, भगवान है हमको मार देंगे, मैं सनाथ हो जाऊंगा। रावण तो पहले समझ गए थे, बहुत विद्वान थे रावण। हनुमान जी महाराज और रावण में एक बार शास्त्रार्थ हुआ। हनुमान जी महाराज बहुत विद्वान थे। हनुमान जी महाराज इतने बड़े विद्वान थे कि भगवान सूर्य से उन्होंने विद्याध्ययन किया था। भगवान सूर्य से वेद वेदांत का अध्ययन किया था। तो विद्या जब पूरी हो गई तो हनुमान जी महाराज ने कहा, गुरुदेव विद्या तो पूरी हो गई और गुरु दक्षिणा में आपको मैं क्या दूं, क्योंकि जब तक दक्षिणा नहीं मैं दूंगा तो विद्या हमारी पूरी नहीं कहलाएगी। जैसे 50 किलो दूध का दही बनाना है आपको तो जामन देना पड़ेगा ना, जोरन जामन। और जामन नहीं दीजिएगा तो क्या दही बनेगा? या तो दूध रह जाएगा या तो खराब हो जाएगा, दो में एक। दही नहीं बनेगा। उसी तरह से विद्या का अध्ययन किया है और गुरु दक्षिणा नहीं देने से विद्या पूरी नहीं होगी। तो भगवान सूर्य ने कहा, हे हनुमान, मेरा अंशावतार सुग्रीव है। बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे। तो जाओ उन्हीं की सेवा करो, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। तो ये हनुमान जी सुग्रीव की सेवा में थे। देखिए, तो वही हनुमान जी महाराज और रावण में जब शास्त्रार्थ हुआ, रावण ने कहा मेरी गलती को पकड़ो, मैं अंधाधुंध पढ़ता हूं। और हनुमान जी ने क्या किया, पौ जो होता है ना, पौ, उसी में जाकर के मक्खी बन करके बैठ गए हनुमान जी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असगर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धियां थी हनुमान जी में और धन का खजाना था उनके पास, नवनिधि। पौ के ऊपर मक्खी बन करके जब बैठ गए ना, तो रावण पौ को वो पढ़ करके निकल गए। हनुमान अपने रूप में आए और कहा, गलती आपने पढ़ लिया ना। कहा, गलती मैंने कहाँ पढ़ा है? कहा, आपने वो क्यों पढ़ा वो की जगह पर? कहा, वहाँ तो मक्खी बैठी थी। कहा, मक्खी नहीं, वो तो मैं था। कहा, गलती से गलती हो गई, जान करके नहीं। वो पढ़ना था, वो पढ़ करके निकल गए। बहुत बड़े विद्वान थे रावण, बलवान भी थे। और 10 बार अपनी गर्दन को काट करके यज्ञ में हवन कर दिया और पुनः गर्दन निकल करके उस यज्ञ से और धड़ में गर्दन जुड़ जाती थी, इसलिए उनका नाम पड़ा दशानन। 10 जोड़ आनन, दशानन, 10 मुंह वाला। ये नहीं कि 10 मुंह लगा के घूमते थे, फिर करवट कैसे लेते होंगे सोने में। 10 बार जो गर्दन को काट करके चढ़ा दिया और तपस्या के प्रताप से फिर धड़ में जुड़ जाती थी, इसलिए उनका नाम पड़ा दशानन। उन्हीं को बुलाया, इतने बड़े विद्वान थे वो, सत्संगी थे। और रावण ने खूब बढ़िया पूजा पाठ सत्संग किया और कहा, महाराज प्रवेश कीजिए आप। उसी तरह से सत्संग परमात्मा का अंग है।
तुलसी बाबा जब विंध्याचल पर्वत की गुफा में साधना करते थे तो भगवान उन पर प्रसन्न हो गए और कहा मांगो। तो तुलसी बाबा ने क्या मांगा? कहा हमको सत्संग दे दीजिए। देही सत्संग का सत्संग मांग रहे हो, क्या होगा इससे? कहा महाराज हमको सत्संग अच्छा लगे, सत्संग मुझे सुनने का मन करे, सत्संग करने का मन करे। जिसने सत्संग को पकड़ लिया, नीचे भी अगर वो उतर जाएंगे और सत्संग करते रहेंगे तो कभी ना कभी वह सत्संग आपको महान बना देगा। इसलिए जीवन में सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग कोई संप्रदाय नहीं है, जब से सृष्टि है तब से सत्संग है। तुलसी बाबा ने कहा सत्संग हमको दे दीजिए महाराज। क्या करोगे सत्संग लेकर के? का सत्संग वो आपका निज अंग है। देही सत्संग निज अंग, वो आपका अपना अंग है महाराज। अंग मतलब हाथ अंग, पैर अंग, नाक कान त्वचा इत्यादि, ये अंग हैं। और अंग तो अपने से नहीं ना आएंगे, शरीर आएगा तो अंग आएंगे, और अंग आ गए तो शरीर आ गया, है ना। तो इसलिए सत्संग आपका अंग है। जहाँ सत्संग होगा वहाँ पर आप आइएगा, और आप आइएगा महाराज तो सब काम हो जाएगा। इसलिए देहि सत्संग निज अंग, श्रीरंग भवभंग, कारण शरण शोकहारी, जेतु भवदंघ्रि पल्लव समाश्रित सदा, भक्तिरत विगत संशय मुरारी। हे मुरारी, हे कन्हैया, हे भगवान, हे परमात्मा, हमको सत्संग अच्छा लगे। भोले बाबा को सत्संग बहुत प्रिय है। अपना कल्याण तब संसार का कल्याण उन्होंने किया। और भोले बाबा आपके शरीर में सुषुम्ना में बैठे रहते हैं, और इसलिए मनुष्य शरीर की विशेषता है। भगवान श्री राम ने भी यही कहा है। भगवान श्री राम ने एक बहुत बड़ी सभा बुलाई और क्या कहा? एक बार रघुनाथ बुलाए। एक बार जब उनका राज्याभिषेक हो गया भगवान श्री राम का, 14 वर्ष के बाद हुआ। 14 वर्ष पहले होना था कि विधि की विडंबना, 14 वर्ष के बाद में राज्याभिषेक हुआ। और भगवान श्री राम बहुत मंथन करते हैं, तब निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा जो मैं जानता हूं सबको सुना देता हूं। इसलिए उन्होंने बुलाया। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। गुरु महाराज आ गए, वशिष्ठ मुनि आए, पुरवासी गण आ गए, ब्राह्मण आ गए, क्षत्रियगण आ गए, वैश्यगण आ गए, विद्वज्जन आ गए, सज्जन वृंद आ गए, मुनिगण आ गए, ऋषिगण आ गए। वहाँ सभा विद्वानों की हो गई। और भगवान श्री राम क्या कहते हैं? बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन कैसे? तो कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य का शरीर जो है साधनों का धाम है। धाम का मतलब तीर्थाटन। और 3.5 हाथ घना तो 4.25 हाथ ये मनुष्य के शरीर ने तप किया, उसको धाम कहा जाता है। जैसे बैद्यनाथ धाम, बैजू ने तपस्या की। केदारनाथ धाम भोले बाबा ने तपस्या की। बद्रीनाथ धाम एक राजा थे, उनका नाम था विशाल, उसने तप किया। भगवान वेदव्यास ने तप किया तो नाम पड़ गया उनका वादरायण।
वादरायन मतलब बद्री वन। बद्री वन मतलब बेर का वन था, बेर खा करके तपस्या की भगवान वेदव्यास ने, इसलिए उनका एक नाम पड़ गया वादरायणम। वादरायण शंकरम। आप दशनाम संप्रदाय के ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो आपको मिलेगा ये श्लोक। कहते हैं शंकरम शंकराचार्यम। भगवान शंकर ही शंकराचार्य के रूप में आए। शंकरम शंकराचार्यम केशवम वादरायणम। और भगवान विष्णु ही वादरायण के रूप में आए। सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। वेदों पर वार्तिक लिखने के लिए भगवंत और संत का बार बार यहाँ प्राकट्य होता है, ऐसा कहा है। तो बद्रीनाथ में वहाँ पर बद्री विशाल राजा ने तप किया था तो वो धाम हो गया। वैसे मनुष्य का शरीर है साधन धाम, और क्या मोक्ष का दरवाजा है वही सुषुम्ना जहाँ भोले बाबा बैठे रहते हैं। दोनों आंखों के बीच में भोले बाबा वहाँ बैठे रहते हैं। हाथ में देवताओं के राजा इंद्र का निवास है, पैर में वामन भगवान का निवास है, घुटनों में यमराज का निवास है, और मूलाधार केंद्र में गणेश भगवान का निवास है। इसलिए तो पंडित जी जब आते हैं ना और पूजा पाठ करते हैं, पहले गणेश भगवान को मनाते हैं। गणेश भगवान प्रसन्न हो गए, मान्यता है गणेश भगवान प्रसन्न हो गए तो आपको मालो माल कर देंगे, और नाराज हो गए तो बर्बाद भी कर देंगे। इसलिए उनको मनाते हैं गजाननम भूत गणादिसेवितम कपित्य जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणेश भगवान को मनाते हैं। गणेश भगवान का निवास मूलाधार में है। मूलाधार के बाद है स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान में ब्रह्मा जी का निवास है। सृजन करता ब्रह्मा जी, देवताओं का निवास है। मूलाधार स्वाधिष्ठान, तब है मणिपूरक, भगवान विष्णु का निवास है। अनाहत में भोले बाबा और माता पार्वती दोनों का निवास है। विशुद्ध कंठ में सरस्वती माता का निवास है। बाएं नेत्र में चंद्र देवता का निवास है। दाएं नेत्र में सूर्य देवता का निवास है। नाक में अश्विनी कुमारों का निवास है। दो देवताओं के जो डॉक्टर हैं अश्विनी कुमार, वो नाक में उनका निवास है। मुंह में अग्नि देवता का निवास है। जिह्वा में वरुण देवता का निवास है। और कान में दसों दिशाओं का, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोण और ऊपर और नीचे दसों दिशाओं का निवास है। और सुषुम्ना में केवल भोले बाबा का निवास है। इसलिए सुषुम्ना में जो ध्यान करते हैं उनका कल्याण होता है, क्योंकि भोले बाबा ने अपना कल्याण पहले कर लिया। सम कल्याणम करोति इति शंकरः। अपना कल्याण किया, फिर दूसरे का कल्याण किया। इसी जगह दृष्टि योग की प्रक्रिया करते हैं साधक, चाहे साधिकाएं।
यही है मोक्ष का रास्ता। मनुष्य के शरीर में ही है और अन्य शरीरों में नहीं है, इसलिए मनुष्य शरीर की विशेषता है। भगवान श्री राम ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। जैसे मकान है, मकान में भोले बाबा का आदेश चलता है, जैसे भोले बाबा मकान के मानिए वो हैंडल करने वाले हैं। मैंने कहा ना, देवता का एक काम है और देवों का देव महादेव सारे देवताओं को हैंडल करते हैं, चलाते हैं। वो वास्तुदेव का एक काम, बस घर का मालिक जो वास्तुदेव है। अग्नि का एक काम, अग्नि प्रदान करना। वायु देवता का एक काम क्या, तो वायु प्रदान करना। वरुण देवता का एक काम, जल का मालिक है ना, अग्नि देवता का मतलब एक एक काम। लेकिन भोले बाबा देवताओं के मालिक हैं, सारे कार्यों को बांटते हैं। चलो अपना अपना काम करो, देवों के देव महादेव। और आपके शरीर में हमारे गुरुदेव ने कहा है, जिनका विग्रह स्वरूप आप देख रहे हैं, ये शरीर और संसार से बड़ा ताल्लुकात है ना। आप साधना में अपने शरीर में जिस तल को टप गए आप साधना करके, तो संसार जो ब्रह्मांड कहा है, ब्रह्मांड के भी उस तल को आप टप गए। देखिए, शरीर और संसार से बड़ा ताल्लुकात है। सत्संग योग चतुर्थ भाग आप पढ़िए गुरु महाराज की वाणी गद्य में, तो शरीर और संसार से बड़ा तालमेल है। संसार में 5 तत्व है, तो यह शरीर भी 5 तत्व से बना है। 5 तत्व से ज्यादा कुछ नहीं है। चित्ती जल पावक, तुलसी बाबा लिखते हैं, चित्ती जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। तो संसार में तो 5 ही तत्व है, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, और शरीर भी 5 तत्व है, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश। तो संसार और शरीर से बड़ा तादात्म्य है। देखिए, हमारे गुरुदेव ने भी कहा है, ये जो मनुष्य का शरीर है ना, निज काया गढ़ में, हमारे गुरुदेव ने इसको काया गढ़ कहा। जैसे किला होता है ना, राजे महाराजाओं का किला, वैसे ये शरीर जो है, हमारे गुरुदेव कहते हैं ये गढ़ है। गढ़ मतलब राजे महाराजाओं का ये किला है। तो गुरुदेव कहते हैं निज काया गढ़ में ऐन महल हुई, जहाँ भोले बाबा बैठे रहते हैं। आपन घर पथ पाही, इसी मनुष्य के शरीर में रास्ता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं चलू चलू यही पथ, हाकत दृष्टि रथ। दृष्टियोग की प्रक्रिया कीजिए। आपन घर पथ पाही, यही है मनुष्य शरीर की विशेषता। और मनुष्य के शरीर में ही ये रास्ता है मोक्ष तक जाने का रास्ता। और कौन मोक्ष? कैवल्य मोक्ष, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, ये 4 मोक्ष में तो पुनरागमन होता है। आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्ति नौर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक पर्यंत पुनरागमन है, लेकिन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मुझे प्राप्त कर लेता है उनका पुनरागमन नहीं होता है। अब देखिए, महाभारत में भी जहाँ यक्ष और युधिष्ठिर संवाद है, यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर महाराज से, मेरे कुछ प्रश्न हैं, प्रश्न का उत्तर दे दो और इस तालाब का पानी पी भी सकते हो, ले भी जा सकते हो। और मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, चूंकि उनके 4 भाई धराशायी थे,
भीम अर्जुन नकुल सहदेव। यक्ष के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और पानी पीने को उद्यत हुए, चारों मर गए, चारों भाई। युधिष्ठिर महाराज भी पीना चाह रहे थे जल। बगुले के रूप में वो यक्ष था, उसने कहा मेरे इस तालाब पर अधिकार है, मेरे कुछ प्रश्न हैं, प्रश्न का उत्तर दे दो, जल पी भी सकते हो, ले भी जा सकते हो, और मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे भाइयों की जो दुर्दशा हुई है तुम्हारी भी वही दुर्दशा होगी। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, आप प्रश्न कीजिए महाराज। तो बहुत सारे प्रश्नों में से जो उत्तर दिया है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। एक प्रश्न का उत्तर कहा, यक्ष ने कहा कह पंथा, वो कौन सा रास्ता है? कौन सा रास्ता मतलब मोक्ष का रास्ता। हमारे गुरुदेव जी कितने सरल ढंग से बोले कि निज कायागढ़ में ऐन महल होई। भगवान श्री राम कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, है ना। भागवत में जो हमने सुनाया, भोले बाबा बैठे हुए हैं सुषमना में, हमारे गुरुदेव के प्रवचन मैंने पढ़ा था, और भागवत तो खैर मैंने अध्ययन किया ही है। हमारे गुरुदेव ने प्रवचन में कहा, वो मैंने पढ़ा, हमने सोचा री राम भागवत का भी अध्ययन किया हमारे गुरुदेव ने, कि भोले बाबा सुषमना में बैठे रहते हैं, और आप जब ध्यान कीजिएगा दीक्षा लेकर के दृष्टियोग की प्रक्रिया, तब आपको शांति मिलेगी। जप और ध्यान तो दृष्टि योग को बनाने के लिए है। दृष्टि योग बनाने की क्षमता, थोड़ा जप थोड़ा मानस ध्यान करेंगे तो क्षमता आ जाएगी। जैसे आप बैठे ध्यान में 15-20 मिनट मानस जप कीजिए गुरु मंत्र का, छोड़ दीजिए, फिर मानस ध्यान कीजिए 15-20 मिनट, ये भी छोड़ दीजिए, और दृष्टियोग की प्रक्रिया आप करने लग जाइए। योग्यता आ गई, थोड़ा जप ध्यान किया तो, और उस जगह टिकाते टिकाते टिकाते, और जब टिकने लग जाएगी दृष्टि और टिक गई तो छट 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 बिजली छटके, भोर का तार दिखाता है, खोज करो अंतर उजियारी। गुरुदेव ने कहा, वही युधिष्ठिर ने कहा वो कौन सा रास्ता है? कहा पंथा। युधिष्ठिर महाराज तो धर्मराज के अवतार थे ना, बड़ा संक्षिप्त में आपको मैं सुनाऊंगा, 5 बजने को है। कहा युधिष्ठिर महाराज ने, महाराज हे यक्ष, तर्को संस्कृत में है, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्नः नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहतम गुहायां महाजनो येन गतास पंथः। कहा तर्को प्रतिष्ठा, हे यक्ष, तर्क की अपनी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। बहुत बार लोग तर्क करते हैं, देखिएगा पढ़ा लिखा आदमी तर्क करेंगे। तर्क ये रास्ता नहीं है, ये पंथ नहीं है, पंथ तो आपके अंदर है। और तर्क से हाँ समझने के लिए अगर आप पूछ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो सहजोबाई ने फटकार भी लगाई है, ना सुख विद्या के पढ़े ना सुख बाद विवाद, साध सुखी सहजो कहे लागे सुन समाध। पढ़ लिख करके तर्क कीजिएगा, है ना, तो तर्क से वो रास्ता नहीं खुलता है। तर्को प्रतिष्ठा, तर्क की अपनी कोई स्थिति नहीं है। श्रुतयो विभिन्नः, और कहा महाराज श्रुति का मतलब होता है वेद, वेद भी तो एक नहीं है।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और 4 वेद का 4 उपवेद भी हैं। आयुर्वेदम, धनुर्वेदम, गंधर्वम वेदमात्मनः, स्थापत्यम च श्रियद वेदम, कर्माद पूर्वाद भिर्मुखे, 4 उपवेद भी हैं। श्रुतयो विभिन्नः, इसलिए ये भी कोई रास्ता निर्णय नहीं हो पाता है महाराज। नैको ऋषिर यस्य मतम प्रमाणम, और ऋषि भी एक नहीं है जो उनका मत प्रमाण हो। अब भागवत पढ़िएगा, उसमें सप्तऋषि का वर्णन अलग है। काश्यप ऋषि, गौतम ऋषि, भारद्वाज ऋषि, जमदग्नि ऋषि, कितने हो गए? काश्यप, गौतम, जमदग्नि, अत्रि, भारद्वाज मुनि, वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि। ये भागवत में सप्तऋषियों का वर्णन है। और इन लोगों का भी मत एक नहीं है महाराज। नैको ऋषिर यस्य मतम प्रमाणम, जब वो प्रमाण हो जाए, फिर आगे कहा धर्मस्य तत्वम निहतम गुहायाम, धर्म तत्व की व्याख्या गुहा में निहित है। मतलब ये भी रहस्यात्मक है, गुणात्मक है। फिर कहा महाजनों येन गता सपंथा, महापुरुष लोग जिस रास्ते से गए हैं और मोक्ष प्राप्त किए हैं, वही रास्ता प्रमाणिक है। हमारे गुरुदेव ने साधना की, निज काया गढ़ में ऐन महल होई, आपन घर पथ पाई। 18-19 महीनों तक साधना की हमारे गुरुदेव ने गुफा में। तुलसी बाबा ने भी विंध्याचल पर्वत की गुफा में साधना की। संत चरणदास जी महाराज दिल्ली में 15 वर्षों तक साधना की। सहजोबाई ने भी कुटिया बना करके साधना की। बहुत प्रमाण है। कहा यही रास्ता है। महाजनों येन गता सपंथा, ये मनुष्य के शरीर में है और सुषुम्ना में है। यही रास्ता है सुषुम्ना। जो भजन वेद लिए हैं उनको पता है। भगवान श्री राम कहते हैं यही है साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा। इसलिए मनुष्य शरीर की विशेषता है। और 84 लाख प्रकार के जो शरीर हैं उसमें नहीं है। एक ग्रंथ है मानस पीयूष, गीता प्रेस गोरखपुर से ग्रंथ निकला है मोटा सा, उसमें वर्णन मैंने पढ़ा। स्थावरम विंशतिर्लक्षम, 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं। उसमें मोक्ष का रास्ता नहीं है। पेड़ पौधों में मोक्ष का रास्ता नहीं है। 10म द्वार नहीं है। स्थावरम विंशतिर्लक्षम जलजम 9 लक्ष कम, और जल के जो जीव हैं वो 9 लाख प्रकार के हैं। उसके अंदर भी मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता नहीं है, इसलिए उसका शरीर श्रेष्ठ नहीं है। कुर्मेश्य रुद्र लक्षम च 10 लक्षम च पक्षिणः, और कीड़े मकोड़े 11 लाख प्रकार के हैं। रुद्र का मतलब भी 11 होता है। उसमें भी मोक्ष का रास्ता नहीं है। 10 लक्षम च पक्षिणः, और 10 लाख प्रकार के जो पक्षी हैं उसमें भी मोक्ष का रास्ता नहीं है। 30 लक्षम पशुनाम च, और 30 लाख प्रकार के जो पशु हैं उसमें भी मोक्ष का रास्ता नहीं है। 4 लक्षम च वानराः, और 4 लाख प्रकार के जो बंदर हैं। अरे अपने भारत में नहीं तो क्या हो गया, और सारे देश और जो हैं वहाँ है। कहते हैं उन बंदरों में भी मोक्ष का रास्ता नहीं है। ततो मनुष्यताम प्राप्य, उसके बाद मनुष्य का शरीर है, या 84 लाख प्रकार के अंतर्गत या उससे बाहर, दोनों तरह की गणना है। मनुष्य का शरीर परमात्मा ने दिया है, इस पर कोई बहस नहीं है। कहीं कहीं वर्णन है कि 84 लाख प्रकार के जो शरीर है उससे बाहर में मनुष्य का शरीर है, और कहीं कहीं वर्णन है
कि 84 लाख के अंतर्गत मनुष्य का शरीर सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन यहाँ वर्णन है कि ततो मनुष्यताम प्राप्य ततः कर्माणि साधये, उसके बाद मनुष्य का शरीर मिलता है। ये 84 लाख प्रकार के शरीर धारण करने के बाद परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया। का इस बार भजन करना ठीक है, जो जानकार हैं उनसे जानकारी प्राप्त करके त्रिकाल संध्या भोर को उठें, उस समय करें, स्नान के बाद करें, शाम में पैर हाथ धो करके करें, और 2 समय सत्संग जरूर करें। बाल बच्चों के बीच में रहकर अखाद्य पदार्थ को ना खाते हुए, और बीच में अगर आपका शरीर पूरा हो गया, मोक्ष नहीं मिल सका, भक्ति पूरी नहीं हो सकी और शरीर पूरा हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मशास्त्र कहता है, हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं, उनको यहाँ जो आपने पुण्य किया है, दान किया है, पुण्य किया है, समाज को सही दिशा निर्देशित किया है, समाज को सही मार्गदर्शन किया है, ये सारा पुण्य आपको स्वर्ग में मिलेगा। शरीर तो आपके परिवार के लोग सब पार घाट लगा देंगे और आप चले जाएंगे सीधे कहाँ? स्वर्ग। और स्वर्ग में तीतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, और वहाँ से आएंगे तो सुचिनाम श्रीमतांगे हे योग भ्रष्टो भी जायते, पवित्र कुल में और श्रीमान के यहाँ आपका मनुष्य का शरीर मिलेगा। यहाँ से स्वर्ग, स्वर्ग से यहाँ मनुष्य में यह रफ्तार तब तक चलता रहेगा जब तक आप परमात्मा को प्राप्त ना कर लें, भक्ति पूरी जब तक ना हो जाए। इसलिए दोनों हाथ में लड्डू है, गुरु भजन जरूर करें, आपका कल्याण होगा। यही गृह प्रवेश के उपलक्ष्य पर आदरणीय प्रहलाद पंडित ने जो मकान बनाया है, ये ज्ञान कांड की इन्होंने चर्चा करवाई। पहले तो कर्म कांड, बाद में ज्ञान, क्योंकि ज्ञानान मोक्ष मवाप्नोति तस्मात् ज्ञानम परात् परम, ज्ञान से ही मोक्ष होगा, कर्मकांड से नहीं। कर्मकांड तो ओझराया जाता है, तो ये ज्ञान कांड करवाया है। गुरु महाराज से प्रार्थना है, विनती है, बढ़िया से यहाँ पर रहें, भजन ध्यान करते हुए और अपने जीवन यापन करें, खूब आनंदमय रहें। गुरु महाराज से मेरी प्रार्थना है। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। एक भजन सुनाऊंगा तब आरती हो जाएगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुरती के डोरी, ये मंगल है, आपका जीवन मंगलमय हो। सुरती के डोरी गगन बीच लागले, लग गेलै गुरु से स्नेहा हो। गुरु रंग रसिया मन हरि लेलक, पूर्व जन्म के स्नेहा हो। पश्चिम दिशा पर बसतिन हो साहब, दिल खिन समदिया पठाय हो। अलै समदिया उठ चलु साजन, जहाँ होय सत्य व्यवहार हो। भव जल नदिया अगम बहे धारवा, सुझय नहीं आर पार हो। कैसे के पार उतरबै हो साहब, गुरु बिन लागै छै अंधार हो। सत्य सुकृत केरा
नैया हो साहब सुरती के कैलों पतवार हो, पार उतरी जैबै नहिरा बिसरी जैबै, तज देबै कोला परिवार हो। साहब कबीरा मुखा मंगल गावलै, शब्द परे खोटा का सार हो। अबरी के जाऊँ ना बहुरी नहीं आऊना, फेरो ना मनुष्य अवतार हो। सुरती के डोरी गगन बीच लागलै, लगी गेलै गुरु से स्नेह हो। श्री सद्गुरु महाराज की आरती संग